हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अच्छा हूँ। तो आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग BRABU MJC1 सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हो और भीम अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में वहाँ से हो, तो आपके लिए एकदम ये बेटर होने वाला है। एंड आपको ऐसी तैयारी सिर्फ BRABU स्टडी पर ही देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है एंड इसमें कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी आप लोगों को दी गई है। तो यूनिट जो 1 है आपका, उसमें वीटेकर के 5 किंगडम के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। वीटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड जिसमें आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मोनेरा ये वाला एंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये सारे आपके मुख्य टॉपिक है जिन्हें आप लोग पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में अच्छे स्कोर बना पाओगे। तो BRABU बॉटनी MJC 1 सेमेस्टर 1 यूनिट 1 का जो नोट्स है वीटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी BRABU स्टडी डॉट। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्लास की बात करते हैं बिना किसी देरी किए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम बाय वीटेकर, यानी कि प्लांट किंगडम को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है इसको बताने वाले वीटेकर है, जिन्होंने 1969 ईस्वी में यानी 1969 में प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। तो अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की, तो बायोलॉजी में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। दुनिया में लाखों प्रकार के जीव मौजूद है, इसलिए उन्हें पहचानने और समझने के लिए अलग अलग समूह में बांटना जरूरी है। जीवों को उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर समूह में बांटने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि बायोलॉजी में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने जीव हैं उन सभी के अध्ययन को, और लाखों प्रकार के जीव यहाँ पर मौजूद है, उन्हें हम पहचानने के लिए अलग अलग समूह में बांटते हैं यानी क्लासिफाई करते हैं। और उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर समूह को बांटने की प्रक्रिया, यानी कि जो भी जीव के गुण है और उसके जो फीचर्स है, विशेषता है, उनके आधार पर उसे निम्नलिखित समूह में बहुत सारे ग्रुप में बांटते हैं, उन्हें क्लासिफिकेशन कहा जाता है। सन 1969 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट एच वीटेकर ने जीवों का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। किन्होंने किया था? रॉबर्ट एच वीटेकर ने। यह बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, यानी अगर आप लोगों का बॉटनी सब्जेक्ट है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड यदि आप लोगों का जूलॉजी है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माना जाएगा आप लोगों की। बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यह प्रश्न हर साल 5 से 10 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना जरूरी है। तो यहाँ से आप लोगों का 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहती है, तो आप लोग इस टॉपिक पर खासकर फोकस कीजिएगा। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या है? जब जीवों को उनके समान गुणों यानी सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है तब उसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन की व्यवस्था आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि विटेकर साहब ने देखा कि भाई क्लासिफिकेशन तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमको पड़ी क्यों। तो हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि दुनिया में जीवों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए ताकि तभी तो उसे क्लासिफाई किया जाएगा। अगर ज़्यादा संख्या में जीव है तो उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमें पड़ी। सभी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग याद रखना कठिन होता था, इसलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स में अगर हम उसे बांट देंगे तो आसानी से उसे हम याद रख सकते हैं। एंड ग्रुपिंग करने से पढ़ाई आसान हो जाती है, यानी ग्रुप में बांट दोगे किसी चीज़ को, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते तो पढ़ाई करने में भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जीवों के बीच संबंध रिलेशनशिप समझने में भी मदद मिलती है। साइंटिफिक स्टडी अधिक व्यवस्थित हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो क्लासिफिकेशन बायोलॉजी को आसान और सिस्टमेटिक बनाता है। रॉबर्ट विटेकर का परिचय। अगर विटेकर साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी दी थी और जिन्होंने एक तरह से बताया था कि पहली बार क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो उनके परिचय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विटेकर का पूरा नाम है रॉबर्ट विटेकर, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर एक अमेरिकन साइंटिस्ट और इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जीवों के सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। विटेकर ने किन आधारों पर क्लासिफिकेशन किया? ये तो फर्स्ट अपन आता है आपका सेल के प्रकार, यानी टाइप ऑफ सेल के ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। सेकंड आता है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड न्यूट्रिशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड इवोल्यूटरी रिलेशनशिप्स। इन्हीं की वजह से विटेकर का क्लासिफिकेशन आज भी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में गिना जाता है। अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग आसानी से यहाँ से PDF डाउनलोड कर पाइएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम में बांटा, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में बांटा, जिन्हें हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है मोनेरा। इन किंगडम्स को समझना बॉटनी के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। मैंने ऊपर बताया था कि ये 5 टॉपिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया। तो विटेकर क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार क्या है? विटेकर का मानना था कि किसी यानी सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जीव बहुत सिंपल होते हैं, मतलब कोई जीव है जो बहुत ही ज़्यादा एकदम सिंपल है, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स या स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा अलग ही उनका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल से बिल्कुल हटकर होता है। इसी डिफरेंस के आधार पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम्स में रखा गया। उन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें देखी। उन्होंने जब
इन किंगडम्स को अलग अलग किंगडम्स में बांटा ऑर्गेनिज्म को, तो उन्होंने दो बातें देखी। पहला, सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस है या नहीं, यानी कोशिका में प्रॉपर न्यूक्लियस है या नहीं, ये चीज़ देखी। और दूसरा, ऑर्गेनिज्म का अपना भोजन स्वयं बनाता है या दूसरों पर निर्भर रहता है। और ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है या दूसरों पर निर्भर होता है, ये देखा किसने देखे? व्हिटेकर ने, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, अब हम लोग सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आता है। इस सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, इनका स्ट्रक्चर सरल होता है। अगर हम इनकी प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा बैक्टीरिया। सेकंड अपन आता है आपका यूकैरियोटिक सेल। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं, इनका स्ट्रक्चर अधिक विकसित और कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जांपल की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे आ जाएंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बिहार यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर, तो आप इन दोनों के डिफरेंसेस को ध्यान से पढ़ लेना। ओके, एंड ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की हम बात करें तो यदि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है इसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना स्वयं खुद से अगर भोजन बना ले रहा है तो उसे हम ऑटोट्रोपिक सेल यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और ग्रीन प्लांट्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि हरा जो पेड़ पौधे हैं सबसे अच्छा इनका एग्जाम्पल है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड तैयार करते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन सेकंड अपन आता है आपका, जब कोई ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना स्वयं भोजन बनाता है तो वो ऑटोट्रोपिक कहलाएगा, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर खुद से भोजन न बनाकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है तो वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। एनिमल्स और फंजाई इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, ये रेडीमेड फूड प्राप्त करते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम की दृष्टि से अगर कुछ हम पॉइंट्स को देखें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रॉबर्ट व्हिटेकर 1969 में दिया था, इसे आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक की स्टडी को आसान बनाता है, इसको भी याद रख सकते हैं। लेक्चर न्यूट्रिशन इस क्लासिफिकेशन के मुख्य आधार है। 5 किंगडम सिस्टम बायोलॉजी का एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन माना जाता है। हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन, शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, तीनों। मोनेरा किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम मोनेरा है। व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था, उनका जो पहला किंगडम था वो था मोनेरा। यह सबसे सिंपल और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। यह सबसे सिंपल यानी कि एकदम सरल और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का ग्रुप माना जाता है। मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं। जो पहला किंगडम मोनेरा है उसका ऑर्गेनिज्म होता है बहुत सबसे छोटा होता है, समझो कि बहुत छोटे होते हैं और इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना संभव नहीं है। मतलब कि ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे आँख से नहीं देखे जा सकते। और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है मोनेरा किंगडम से। क्या पूछे जा सकते हैं? फीचर्स और एग्जाम्पल्स कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ये याद रखिएगा जरूर। मोनेरा किंगडम की मुख्य विशेषता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा किंगडम के सभी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यानी मोनेरा किंगडम के सभी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मोनेरा का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यूनिसेलुलर बॉडी, इस किंगडम के अधिकांश ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात उनका शरीर केवल एक सेल से बना होता है, इसलिए इन्हें ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कहा जाता है। एक ही सेल सभी जीवन क्रियाएं करता है पूरे लाइफ में, यानी कि पूरे लाइफ में सेल की जीवन, एक ही सेल पूरे जीवन क्रिया करती है। चलिए, सिंपल सेल स्ट्रक्चर। मोनेरा ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, गोल्गी बॉडी नहीं होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल की उपस्थिति। अधिकांश मोनेरा में सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मोनेरा होते हैं जिनमें अधिकतर सेल वॉल पाई जाती है। यह सेल को प्रोटेक्शन और शेप प्रदान करता है, और जो सेल वॉल पाए जाते हैं वो प्रोटेक्शन और शेप का कार्य करते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल मुख्य रूप से पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। न्यूट्रिशन के प्रकार, अगर हम न्यूट्रिशन के प्रकार की बात करें तो मोनेरा किंगडम में न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके पाए जाते हैं, जैसे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में ऊपर भी बात किया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर खुद स्वयं से अगर भोजन बना ले रहा है तो वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और एक है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो कि खुद खाना नहीं बनाता है बल्कि किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। तो कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। इसमें फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया एंड केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया आएंगे। एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं, ये मैंने अभी बताया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया इनके अंदर आएंगे। रिप्रोडक्शन, मोनेरा किंगडम में रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से असेक्सुअल मेथड द्वारा होता है। यानी मोनेरा किंगडम में रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी कि सबसे कॉमन मेथड बाइंड डिफिजन। रिप्रोडक्शन मोनेरा में असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। एंड इसमें कॉमन जो मेथड होता है वो बाइंडरी फ्यूजन। इस प्रोसेस में सेल दो समान डॉटर सेल से डिवाइड हो जाते हैं, एंड बाइंडरी फ्यूजन में कोशिकाएं दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। मोनेरा किंगडम के एग्जांपल्स ये अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कियोबैक्टीरिया आ जाएंगे। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ये मिट्टी, पानी, हवा, भोजन, यहाँ तक कि मानव शरीर में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया के सेप्स, बैक्टीरिया के अगर सेप्स की बात करें तो ये गोल आकार की भी होती है, डंडे के आकार का भी होता है, स्पाइरल आकार, कोमा आकार, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एंड
एग्जाम्स में अगर हम इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनसे जो रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है एंड इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी यह प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। मुख्य विशेषता की अगर बात करते हैं, एक्वाटिक प्लेसेस में पाया जाता है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत लाभप्रद होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनमें सेलुलर नहीं होती है, इसी कारण इनका सिर्फ स्थिर नहीं रहता है। आर्कियोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? बहुत गर्म स्थान में, बहुत अधिक नमक वाले क्षेत्रों में, दलदलीय स्थान में। इनके स्ट्रक्चर सामान्य बैक्टीरिया से थोड़ी अलग होती है। मोरेला किंगडम की अगर महत्व की अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया फूड इंडस्ट्री में उपयोगी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने में काम आते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में इनका बड़ा योगदान होता है। एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखना है। मोरेला किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होता है। बाइंडिंग फिजन इसका मुख्य रिप्रोडक्शन मेथड है एंड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अगर हम बिहार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें जिनमें क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मोरेला किंगडम की विशेषताएं आप लोग याद रखिएगा एंड बैक्टीरिया के प्रकार की बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें तो विटेकर क्लासिफिकेशन का दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, यानी फर्स्ट आपका था मोरेला, सेकेंड है आपका प्रोटिस्टा। इस किंगडम में ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो ना तो पूरी तरह प्लांट्स जैसे होते हैं ना ही एनिमल्स जैसे, यानी प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें ऑर्गेनिज्म ना तो पूरी तरह प्लांट हो गया, नहीं तो पूरा तरह से पौधा होगा, और नहीं पूरा तरह से कोई जानवर। प्रोटिस्टा किंगडम का ऑर्गेनिज्म अधिकतर पानी में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में प्रोटिस्टा किंगडम से शॉर्ट नोट्स और फीचर्स आते हैं, अक्सर आ सकते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम की मुख्य विशेषता यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा किंगडम के सभी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं। इनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ तक कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड क्लास ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसलिए इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास जल्दी आने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे स्टूडेंट्स को, पहले स्टूडेंट को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।